गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 3, विषय सामाजिक विज्ञान, क्लास है आपकी नाइन्थ एंड आज की डेट है 13 जुलाई 2021। आज की हमारी वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं अपने देश भारत के बारे में। किसके बारे में? हमारा देश भारत। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है, यानी कि हमारे पार्ट 2 की वर्कशीट आएगी। ओके बच्चों, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम भारत के कुछ देशांतर, अक्षांश और कुछ मानक यमोन्तर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, भारत एक विशाल देश है। ठीक है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक है। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद 68 डिग्री 7 पूर्व से और 97 डिग्री 25 पूर्व से देशांतर तक है। क्लियर। फिर आते हैं कर्क रेखा पर। कर्क रेखा क्या होती है? कर्क रेखा होती है जो ये आपको दिख रही है, ये भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है। शायद इसमें दिखा नहीं रखा है, इसी तरफ इस तरीके से कर्क रेखा जाती है। ये हमें खाली अक्षांश और देशांतर ये दिखा रखा है। ओके, तो देखो, दे रखा है कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 2 बराबर भागों में हमारे भारत को बांटती है कर्क रेखा। फिर भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, ये चीज़ें आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत सही है, याद रखिएगा, कभी कभी आ भी जाते हैं। ठीक है, पेपर में। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब नीचे आते हैं, नीचे वाले पैराग्राफ पे। भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार दक्षिणी उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? कम प्रतीत होता है। पूर्व पश्चिम का देशांत जो विस्तार होता है वो उत्तर पश्चिम नहीं, उत्तर दक्षिण के देशांतर से कम प्रतीत होता है। अब देखिए, गुजरात से गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर है। अंत 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत के मानक यमोन्तर माना जाता है। यानी कि हमें अगर क्वेश्चन आएगा कि जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय मान में 2 घंटे का अंतर है, तब भी वहाँ पर क्या नाम है, दिन पहले क्यों निकल आता है या फिर रात पहले क्यों निकल आती है? तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ 82 डिग्री का पूर्व देशांतर रेखा को मानक यमोन्तर माना जाता है। ओके, यानी कि मानक यमोन्तर किसे माना जाता है? तो आप ये यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, तो हम नीचे क्वेश्चन करेंगे तो हम इसे यहीं से लिख लेंगे। ठीक है, तो जो कि उत्तर प्रदेश के मिजोरम से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिजोरम से, ये वाला। ठीक है, यहाँ से। यहाँ अब देख सकते हैं, अक्षांश का प्रभाव दक्षिणी से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। क्या होता है? अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब आपको यही है कि दक्षिणी जो दिन या रात की जो अवधि पर जो भी प्रभाव पड़ता है वो किससे पड़ता है? अक्षांश से पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, अक्षांश का प्रभाव पड़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, अब देखिए, ये आपने देख लिया, ये हमारा देशांतर है, ये हमारा अक्षांश है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ प्रश्नोत्तर पर मैं आपको पहले ये 2 विकल्प वाले, जो 5वां और वो छठा हमें दे रखा है वैसा लॉन्ग क्वेश्चन, और चौथा और पांचवा हमें ऐसे दे रखा है, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए, ऊपर चलते हैं हम पहले। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कर्क रेखा यहाँ से जा रही है, तो राजस्थान से भी गुजर रही, छत्तीसगढ़ से भी, त्रिपुरा से भी, पर वो उड़ीसा जो कि यहाँ पर स्थित है उससे नहीं गुजर रही। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, तो ये आप ये लिख लीजिएगा। और भारत का सबसे पूर्व देशांतर कौन सा है? सबसे पूर्व देशांतर हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये देखिए, सबसे पूर्व देशांतर 68 डिग्री तो एक तरफ रहेगा, लेकिन सबसे पूर्व जो है वो क्या है? 97 डिग्री 25 है। 97 डिग्री 25 हमें दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा का। अब चलते हैं
पहला, दूसरा, तीसरा और नीचे जाते हुए ये छठा क्वेश्चन के आंसर की तरफ। ओके, पहला क्वेश्चन था कि 82°30 पूर्व देशांतर को भारत का मानक यमयोन्तर क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि मानक देशांतर या यमयोन्तर, कुछ भी आप बोल सकते हो, मानक देशांतर या यमयोन्तर 82°30 देशांतर के ठीक ऊपर जब सूरज आता है तब दोपहर के 12 बजे का समय होता है ना। और 82°30 को भारत का मानक देशांतर है। 82°30 क्या है? भारत का मानक देशांतर है। इसलिए उसको जब वो क्या करता है, जब सूरज ऊपर आ जाता है तब दोपहर के 12 बज जाते हैं, इसलिए उसे क्या माना जाता है? मानक यमयोन्तर माना जाता है। ओके बच्चों, अब देखो सेकंड क्वेश्चन था कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में क्यों अंतर होता है? बताइए क्यों अंतर होता है? क्योंकि बेटा वहाँ कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है, आपको पता है ना, जहाँ वर्ष भर सूरज सिर के ऊपर चमकता है। यानी कि कन्याकुमारी में कहाँ? सिर के ऊपर सूरज चमकता है। ओके, जिससे दिन और रात का समय का अंतराल बराबर रहता है ना, बराबर रहता है। दिन भी जल्दी हो जाता है, रात भी, मतलब बिल्कुल सही रहता है। और भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण कश्मीर में दिन और रात का अंतराल में अधिक अंतर दिखाई देता है। ओके, इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो कन्याकुमारी है उसमें दिन भर सूरज सर के ऊपर रहता है। ओके, और क्या नाम है, जो कश्मीर है, यहाँ पर हमें कश्मीर दे रखा था ना, तो कश्मीर है वो भूमध्य रेखा, जो बीच की रेखा है, उससे बहुत दूर है ज़्यादातर, तो इसलिए उस पर क्या होता है, समय का अंतराल वहाँ पर कम रहता है। ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा था कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग से गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है? यानी सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग से गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है? वैसे तो हमें सबको पता है कि सूर्योदय वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बहुत जल्दी होता है, पर क्यों होता है ये भी आपको बताना पड़ जाए तो देखिए क्या लिखोगे आप। क्योंकि उत्तर प्रदेश और गुजरात क्रमशः भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित हैं, राइट, आपको पता है। और दोनों में 30 डिग्री का देशांतर है, दोनों में 30 डिग्री का देशांतर है। ऐसा भारत के मानक समय के कारण होता है। मानक किसके कारण होता है? मानक समय के कारण होता है। 82°30 पूर्व देशांतर के समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। 82°30 पूरे देशांतर को माना गया है, ठीक है। अब देखिए 6 क्वेश्चन हमें दे रखा था कि अपने राज्य का विस्तार, अक्षांश और देशांतर विस्तार आपको लिखना था। अक्षांश और देशांतर यानी कि हमारा राज्य क्या है, यानी कि हमारा शहर है नई दिल्ली, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्थिति यहाँ पर 28 डिग्री एन, यानी कि नेस्ट, ओके, नेस्ट, और 77 डिग्री ईस्ट। अंटार्कटिका गोला यह विषुवत वृत्त उत्तर में 66 और 1/डिग्री एन अक्षांश पर स्थित है, ठीक है बच्चों। इसको अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो ये हम आने वाली वर्कशीट में हम इसे इजीली समझ पाएंगे। सो आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली वर्कशीट के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।